इस एकलव्य बैच में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी एशिया महाद्वीप को लेकर आखिरी क्लास है। इसके बाद में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बचता है उसी को भी हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम एशिया महाद्वीप का बचा हुआ जो टॉपिक है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले प्रमुख माउंटेन और साथ ही साथ में इसमें प्रमुख नदियां और कौन कौन से यहाँ पर झीलें अवस्थित है, उनकी क्या प्रमुख विशेषता है। तो ये मेनली आपके 3 टॉपिक बचते हैं। तो ज्यादा कोई खास है नहीं, ज्यादा कोई लंबा है नहीं, बाकी खास तो है, इंपॉर्टेंट भी है। यहां से प्रश्न बनते हैं, देखेंगे किस प्रकार से। तो एक एक करके सारी चीजें हम जानेंगे। पहले आप लोगों को ये चीजें बतला देता हूं कि यहां पर हम जो आपको मैप दिख रहा हो सकता है सारी चीज स्पष्ट नजर नहीं आ रही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं बोलूंगा नहीं लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो सारी चीजें आपको विजिबल होगी। जो आज का पहला टॉपिक है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, वो हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट माउंटेन। ठीक है, माउंटेन, इंपॉर्टेंट माउंटेन हम देखेंगे किसके बारे में, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। तो एशिया महाद्वीप का आपको ये मैप यहां से यहां तक दिख रहा होगा, जैसा कि पहले भी मैंने बतला दिया था। एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपका एशिया महाद्वीप क्लियर है। तो इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत प्रमुख माउंटेन कौन कौन से, एक एक करके हम देखेंगे। यहां पर मैं नंबरिंग बताऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से नंबरिंग का ध्यान रखना है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर एक संरचना दिख रही होगी आपकी, पठारी संरचना। ठीक है, इसे संसार की छत बोला जाता है, अर्थात ये हो जाएगा आपका पामीर का पठार। इस पामीर के पठार से लगी हुई एक संरचना दिखेगी आपको, एक ये पर्वत श्रेणी मिलेगी। ठीक है, दूसरे कलर से इसको कर देते हैं। यहां पर एक पर्वत श्रेणी मिलेगा। उसके बाद में आप देखेंगे तो एक पर्वत श्रेणी आपको यहां पर मिलेगी। हम चाइना में अभी, ठीक है, चाइना में है। एक पर्वत श्रेणी यहां पर यहां को मिलेगी। इसके बाद एक यहां पर मिलेगी आपको, अभी चाइना में हम, ठीक है। एक पर्वत श्रेणी आपको यहां मिलेगी, अभी भी हम चाइना में, ठीक है। अब हम पहुंच गए मंगोलिया में। एक पर्वत श्रेणी यहां पर, मंगोलिया और रशिया की बॉर्डर पर हम पहुंच गए। उसके बाद पूरी तरह से रशिया में पहुंच गए, फिर नाम बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर आप, ये भी रशिया वाला पार्ट, साइबेरिया वाला क्षेत्र, ये भी रशिया के साइबेरिया वाला क्षेत्र। एक पर्वत श्रेणी यहां पर तटबंध देखने को मिलेगी, ठीक है। एक पर्वत श्रेणी यहां पर देखने को मिलेगी जो कि पूरी तरह से आपका ये चाइना में है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, ये आपका ईरान है। ईरान में 2 पर्वत श्रेणियां हैं, तो ये 2 पर्वत श्रेणियां यहां पर देखेंगे, एलबुर्ज और जागरेस, ठीक है। एक पर्वत श्रेणी यहां पर मिलेगी आपको, आसिर रेंज जिसे कहा जाता है, लिखेंगे हम नाम। एक पर्वत श्रेणी यहां पर है, यमन, ओमान और सऊदी अरब की बॉर्डर पर वो साझा करती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ टर्की में आपको 2 पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, जिसके बीच में एक मरुस्थल मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर समझ पा रहे हैं आप कितनी पर्वत श्रेणी मैंने बना दिया है, ठीक है। एक एक करके सबका नाम लिखते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए, यहां पर मैं कुछ नंबरिंग डाल देता हूं, जैसे कि ये पामीर का पठार 1 नंबर, ये 2 नंबर आपका। उसके बाद में अच्छा पर्वत श्रेणी यहां पर एक और बच गई आपकी, ये एक पर्वत श्रेणी, एक पर्वत श्रेणी यहाँ नीचे, एक ये ऊपर, ठीक है। सबके नाम लिखेंगे। इसके बाद आपका ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और उसके बाद 9 के बाद ये 10, ये 11, और 11 के बाद देखेंगे और पर्वत श्रेणी। चलिए 11 के बाद आपका इन तीनों को वहां अपने रखे।
बेटू, डू यू वांट जॉर्डन शूज? ले लो फिर, खरीद लो यार, देखो कितने का सब जॉर्डन जॉर्डन। हाँ, देखते तो हैं कितने का है। माउंटेन, ठीक है। 18,000 का, मुझे लगा 25-25,000 का। क्या ज्यादा, कुछ कुछ जिसमें नाइकी सेक्शन। कुंदलून शान 3 नंबर पे जो है इसी के ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, 5वें नंबर पर नानशान, और फिर 6ठे नंबर पर तिएनशान। ये आपसे क्रम पूछ लेंगे, इसलिए मैंने नंबरिंग किया है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे पहले आपका तिएनशान, फिर नानशान, फिर अल्तुनशान, फिर कुनलुनशान, उसके बाद में काराकोरम, फिर पामीर का पठार। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। फिर हम चलते हैं मंगोलिया में, पहुंचते हैं और मंगोलिया में आ जाएगा आपका अल्टाई माउंटेन। क्या है 7वें नंबर पर? अल्टाई माउंटेन। मैंने कहा था शान शान करके सारे चीन में, अल्टाई माउंटेन। ठीक है, ये कहां पर? आपका मंगोलिया। मैं मंगोल लिख रहा हूं तो आप समझ जाइएगा, मंगोलिया में। ठीक है, अल्टाई आपका अल्टाई माउंटेन हो जाएगा मंगोलिया में। इसके बाद में सयान माउंटेन आएगा आपका 8 नंबर पर, लिखा है सयान माउंटेन। ठीक है, और ये कहां पर? आपका रशिया में, और कुछ सीमा इसकी मंगोलिया में भी मिलती है। याब्लो नोवी, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा वर्खोयांस्क। ठीक है, वर्खोयांस्क। ठीक है, वर्खोयांस्क ये हो जाएगा आपका रशिया में। आर लिख देता हूं, समझ जाइएगा। उसके बाद 11 नंबर पर आप देखिएगा, यहीं पर आपका 11 नंबर कहां पे लिखा मैंने? 11 नंबर, 10 के बाद 11, वर्खोयांस्क। 9 नंबर पर आपका क्या हो गया? 9 नंबर पर मैंने जो बतलाया आपको, 9 नंबर पर याब्लोनोवा हो गया। अच्छा, वर्खो याब्लोनोवा 9 नंबर पे, फिर 10 नंबर पर आपका वर्खोयांस्क हो गया। 11 नंबर पर कोलियामा। ठीक है, ये 11वां नंबर पर आपका कोलियामा है। ठीक है, ये वाला है आपका कोलियामा। कोलियामा नदी निकलती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो देख लीजिए, ये कोलियामा है आपका 11वें नंबर पर।
10वें नंबर पर आपका वर्खोयांस्क है, और ये 9वें नंबर पर आपका याब्लोनोवी है। 8वें नंबर पर आपका सयान माउंटेन है। 7वें नंबर पर आपको अल्टाई जो कि मंगोलिया में, उसके बाद में सारे शान वाले तिएनशान, तिएनशान के बाद नानशान, नानशान के बाद आपका ये हो जाएगा अल्तुनशान, फिर कुनलुनशान, फिर आपका हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके बाद में पामीर का पठार। उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम आ गए। एक बार फिर से देखना चाहे तो यहां से देखिएगा, यहां पर आपका कोलियमा, उसके बाद में वर्खोयांस्क, उसके बाद में याब्लोनोवी, उसके बाद में आपका हो जाएगा सयान माउंटेन, अल्टाई माउंटेन, अल्टाई माउंटेन के बाद तिएनशान, नानशान, अल्तुनशान, कुनलुनशान, फिर काराकोरम, फिर पामीर का पठार, और ये आपका हो जाएगा तिब्बत का पठार नीचे। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। 11 नंबर तक आपने देख लिया। 11 के बाद में 12 और 13 ये दो पर्वत श्रेणियां हैं, तो इनको देखिएगा। एक हो जाएगा कोरियाक रेंज, कोरियाक रेंज जो कोरिया के पास में है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कोरियाक रेंज। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, कोरियाक श्रेणी। ठीक है, कोरियाक श्रेणी के बाद फिर आप आ जाएंगे चाइना के अंतर्गत। तो चाइना में आपको मिलेगा पर्वत श्रेणी, उससे करेंगे हम। चाइना के अंतर्गत बात कर रहा हूं, डुजार्डिन। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम, या फिर अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उसका हो जाएगा, हिंदी वाले टेक्स्ट में किस नाम से लिखा हो। एक सेकंड रुकिएगा। ये हो जाएगा आपका जुंगारिया बेसिन। ठीक है, जुंगारिया बेसिन के तौर पर है आपका जुंगारिया बेसिन। देख लीजिएगा, एटलस में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, यहां पर एक मरुस्थल मिलेगा। इस मरुस्थल को कहा जाएगा टकला मकान। क्या कहा जाएगा? टकला मकान। ठीक है, अच्छा, टकला मकान जो आपका मरुस्थल है, ये मरुस्थल है। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल है आपका पूरी तरह से किसमें? आपका चाइना में। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल कहां हो जाएगा? आपका चाइना में। उसके बाद देखिएगा, ये 7वें नंबर पर जो अल्टाई आपने माउंटेन लिखा है, उसी के बाजू में मंगोलिया में, ठीक है, ओनली और मंगोलिया में आपको दिखेगा गोबी मरुस्थल। क्या मिलेगा? गोबी मरुस्थल। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहां पर? आपका मंगोलिया के अंतर्गत। फिर आप देखेंगे यहां पर चाइना में आपको मिलेगा जो कि वृहद खिंगम पर्वत श्रेणी है, उसके बाजू में पूर्व की ओर दिखेगा आपको मंचूरिया मैदान। मंचूरिया मैदान। ठीक है, मंचूरिया मैदान। क्लियर हुआ? इसके बाद अब बढ़ेंगे हम इस ओर। अब यहां पर मैं डायरेक्ट नाम लिखूंगा। यहां पर आप ये तट देखेंगे, ये तट हो जाता है मकरान तट। इसे क्या बोला जाता है? मकरान तट। मकरान तट। ठीक है, मकरान तट के ऊपर लगा हुआ आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगा सबसे पहले। तो ये पर्वत श्रेणी हो जाएगी आपकी कौन सी? ये वाली पर्वत श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं। ये हो जाएगा आपका किरथर पर्वत श्रेणी। क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। ये हो जाएगा आपका हिंदू कुश, पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली एक और पर्वत श्रेणी है, इसका नाम आपका हो जाएगा किरथर पर्वत श्रेणी। क्या हो जाएगा आपका? एक हो गया हिंदू, सॉरी, इधर देखिएगा, थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं मैं। यहां मैं या तो इस यहां पर एक खाली स्लाइड लेकर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। यहां पे देखिएगा, जैसे कि ये आपका ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये आपका इंडिया हो जाएगा। यहां पर देखिएगा एक पर्वत श्रेणी पूरा ऐसे है, इसका नाम हो जाएगा हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। ठीक है, एक पर्वत श्रेणी यहां पर पाकिस्तान में, ये भी एक यहां पर, इसका नाम हो जाएगा
किरथर पर्वत श्रेणी, और इसका नाम हो जाएगा सुलेमान पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये सब कहां पर आपका पाकिस्तान के अंतर्गत। तो 3 पर्वत श्रेणी का मैंने जिक्र किया है यहां पर, सुलेमान, किरथर और एक हो गया आपका जिसे बोला हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब खैबर दर्रा और बोलन दर्रा अगर बात की जाए, यहां पर है आपका बोलन दर्रा, और ये हो जाएगा आपका खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रे का संबंध हिंदू कुश पर्वत से है, जबकि बोलन दर्रे का संबंध सुलेमान और आपका किरथर के बीच में है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोलन दर्रा और खैबर दर्रा पाकिस्तान के अंतर्गत ही आता है, तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर इधर आ जाइए। यहां पर आपको 2 पर्वत श्रेणी, एक तो ये आपका इराक के अंतर्गत है, यहां पर आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, इसका नाम हो जाएगा एल बुर्ज पर्वत श्रेणी। क्लियर हुआ? जो मैं बोल रहा हूं मैप में देखते जाइएगा, सब मिलेगा आपको। एल बुर्ज पर्वत श्रेणी आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान से सटा हुआ है आपका ईरान, और आपका साथ ही साथ में जो कैस्पियन सागर है उससे भी सीमा लगी हुई है, तो एलबुर्ज माउंटेन हो जाएगा आपका। और उसके बाद में नीचे की ओर देखेंगे, इराक में ही आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको एक नाम देखने को मिलेगा वहां पर, इराक में नीचे की बात कर रहा हूं, तो वो नाम क्या आपका क्या हो जाएगा, उसे कहा जाएगा जागरोस पर्वत। ठीक है, जागरोस यहां पर आपको मिल जाएगा, ये वाला जागरोस, यहां पर लिख रहा हूं मैं नाम जागरोस। ठीक है, जागरोस माउंटेन, जागरोस और एलब्रुज दोनों आपका ईरान के अंतर्गत है। फिर आपको ये यहां पर आसिर रेंज मिलेगा, आसिर रेंज दिख रहा है आपको, आसिर रेंज। ठीक है, आसिर रेंज आपका हो जाएगा सऊदी अरब और यमन की बॉर्डर पर। ठीक है, फिर आपका साउथ आप में देखेंगे यमन और ओमान की बॉर्डर पर, तो यमन और ओमान की बॉर्डर पर आपको मिलेगा, यहां पर लिखा हुआ है हार्डा माउंट। ठीक है, ये हार्डा माउंट। ठीक है, ये आपका नीचे वाला पर्वत श्रेणी। अब 2 चीज ध्यान रखना, एक है आपका अल नाफूद और एक रब अल खाली। 2 चीजें मैंने बोला है, एक हो जाएगा अल नाफूद और रब अल खाली। और एक हो जाएगा रब अल खाली। ठीक है, यहां पर आपको ये दोनों चीजें इसी मैप के अंतर्गत देखें तो यहां पर मिलेगा आपको। अच्छा, इसमें भी आप देख सकते हैं, यहीं पर आपका है, यहां पर और यहां पर दोनों। ठीक है, इसमें नदियां बताऊंगा इसलिए मैं कुछ करना नहीं चाह रहा हूं इसमें। ठीक है, यहां पर आपका अल नाफूद है, नीचे रब अल खाली है। ठीक है, तो नीचे आपका रब अल खाली, ऊपर अल नाफूद, ये दोनों वहां पर अगर आप बात करें तो ये एक प्रकार से आपका मरुस्थली क्षेत्र है। ठीक है, और कहां पर है ये आपका, दोनों सऊदी अरब। क्लियर हुआ? अब एक और हम टर्की की बात करते हैं, वहां पे स्पेस नहीं है तो यहां पर हम देख लेते हैं। टर्की में जैसे कि इस प्रकार की आप संरचना देख रहे हैं, एक माउंटेन यहां पर है इस क्षेत्र में ऊपर की ओर, क्योंकि काला सागर से लगा हुआ है, और एक नीचे भूमध्य सागर की ओर, भूमध्य सागर से सटा हुआ एक पर्वत श्रेणी है। तो ये 2 पर्वत श्रेणी हो गई टर्की देश के अंतर्गत, एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। पोंटिंग माउंटेन हो जाएगा आपका, पोंटिंग माउंटेन हो जाएगा उत्तर की ओर, और नीचे हो जाएगा आपका टोरस। ठीक है, एक हो जाएगा आपका पोंटिंग, ठीक है, और टोरस। टोरस पर्वत श्रेणी और पोंटिंग पर्वत श्रेणी, इन दोनों पर्वत श्रेणी के बीच में एक मरुस्थल मिलेगा आपको, या एक पठारी संरचना आपको मिलेगी, अनातोलिया का पठार। क्या मिलेगा आपको? अनातोलिया का पठार। तो किसमें हो जाएगा आपका, ये भी टर्की के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो दोनों संरचना के बारे में ध्यान रखना, एक हो जाएगा आपका पोंटिंग मतलब क्या रहेगा इसको, पोंटिक।
तब भी मान के चलिए 25-25। क्या क्या बोल रहे हो? 22,000 की नौकरी छोड़ के 2 सालों से बैठी हुई हूँ और 5-7 हजार में काम करूंगी। यार बूट का वो चाहिए मुझे हेड। 11 स्थली में जब मैं छोड़ी 12,000 से स्टार्ट की थी सिद्धू भैया, फिर इसके बाद कंपटीशन बहुत बढ़ गया था क्योंकि नेहा अग्रवाल आ गई थी। हाँ हाँ, वो कट कुटा के मेरे हाथ में 12.5 आता था। फिर इसके बाद मेरी सैलरी हुई 16,000। फिर इसके बाद नेहा आ गई तो स्कूल वाले ऑफर किए 22,000, तो फिर मैं छोड़ के मुझे दौड़ाना था। बाय। यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूं मैं पहले, और आशा करता हूं कि आपको बॉर्डर लाइन पता होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहां पर मैंने सबसे पहले बताया था आपको यहाँ पर कारा सागर, ठीक है, कारा सागर आपने देखा था, कारा सागर बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर आपका ओप की खाड़ी, येनी की खाड़ी, लेप्टेव सागर, आपका पूर्वी साइबेरियन सागर, उसके बाद में आपका चुक्सी सागर, बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर, ओकाटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर, बोहाई की खाड़ी, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, टोकिन की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बेलिस की खाड़ी, बेलिस सागर, जावा सागर, फिर अंडमान सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। फिर आपका हो जाएगा ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, सॉरी आपका ये काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, और बीच में आपका अरल सागर। ये सारी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर नदियां बताऊंगा तब भी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं नंबरिंग करता हूं, यहाँ पे एक एक करके हम देखेंगे। यहां पर मैंने लिखा 1, यहां पर लिखा मैंने 2, यहां पर लिखा मैंने 3, यहां पर लिखा 4, 4 के बाद यहां पर लिखा मैंने 5, 5 के बाद यहां पर लिखा 6, 6 के बाद यहां पर लिखा मैंने 7, 7 के बाद यहां पर 8, 8 के बाद आपका 9। यहां पर देखिए नदियां का लोकेशन और बता देता हूं ताकि आप नंबरिंग पे ही ना रह जाए। एक नदी है, ये दूसरी नदी आपकी, ये तीसरी नदी, फिर आपकी ये चौथी नदी, ये चाइना और रशिया की बॉर्डर बनाती है, पांचवी नदी, ये हवांगो नदी आपकी छठी नदी, यांगजी क्यांग नदी आपकी पूर्वी चीन सागर में मुहाना बनाती है, सीक्यांग नदी ये 8वें नंबर की, 9वें नंबर पर आपकी होंग नदी या रेड नदी बोला जाता है। उसके बाद देखिएगा मैकोंग नदी आपकी चाइना से आती है, म्यांमार में जाती है, फिर आपका लाओस और जो आपका थाईलैंड है उसकी सीमा बनाती हुई कंबोडिया में जाती है, फिर वियतनाम में जाती हुई आपका सीधा दक्षिण चीन सागर में मुहाना बनाती है। फिर आपका 2 नदियां और है यहां पर, और एक नदी आपकी यहां पर है, ठीक है। और फिर अरल सागर में आपकी कजाकिस्तान से 2 नदियां गिरती हैं, और यहां पर आपकी एक दजला फरात नदी है जो कि फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तो ये प्रमुख आपकी नदियां हैं। 9 नंबर तक मैंने नंबर लिख दिया था, 9 के बाद आपका ये 10 हो जाएगा, 10 मतलब आपका ये मेकोंग नदी का नाम मैंने 10 रखा है, ठीक है, 10 में। फिर आप देखेंगे ये 11, 11 के बाद यहां देखेंगे आप 12, ये 13, और ये 14, ये 15, और ये 16, ठीक है। टोटल 16 नदियां, नाम लिख देता हूं यहां पर मैं एक एक करके। सबसे पहले आपका 1 नंबर पर ओब नदी, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर येनिसी नदी, फिर तीसरे नंबर पर आपका लीना नदी, चौथे नंबर पर आपकी हो जाएगी
कोलियमा नदी, कोलियमा पर्वत से निकलती है, ठीक है। पांचवें नंबर पर आपकी पांचवें नंबर पर आमुर नदी, छठे नंबर पर आपकी हो जाएगी हवांगो नदी, जिसे पीली नदी भी बोला जाता है, पीला सागर में गिरती है। सातवें नंबर पर आपका ये हो जाएगा आपका यांगसी क्यांग, यांगसी क्यांग नदी। फिर आठवें नंबर पर सी क्यांग नदी, ठीक है। फिर इधर देखिएगा नौवें नंबर पर आपकी रेड नदी, ठीक है। 9 के बाद आपका 10वें नंबर पर मेकांग नदी, ठीक है। यहां पर हम 10 नंबर पर पहुंच गए हैं। 10 के बाद 11 12 में हम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिक्यांग नदी के बाद रेड नदी आपका होगा, मेकांग हो गया। उसके बाद में छाओ फ्राया आपकी नदी हो जाएगी। यह थाईलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है, छाओ फ्राया। ये जो आपको दिख रही है, मैंने 11 नंबर लिखा है, इसका नाम हो जाएगा, अच्छा ऊपर नीचे हो गया क्या, 9 10 है आपका, ठीक है। ये 10 11 में हो जाएगा आपका छाओ फ्राया नदी, जो कि यह आपका थाईलैंड की प्रमुख नदी है, थाईलैंड की सबसे लंबी नदी भी आप बोल सकते हैं, छाओ फ्राया, ठीक है। उसके बाद आपका साल्विन और इरावदी, ये दोनों समानांतर आती है, साल्विन और इरावदी। इरावदी नदी 13 तक पहुंच गए। उसके बाद टाइग्रस और यूफ्रेटस आपकी तो यहां पर हो जाएगी, दजला फरात उसे बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आपको 2 नदियां ध्यान रखना है, आमू नदिया, आमू दरिया और सिर दरिया, ठीक है। आमू दरिया और सिर दरिया कहां पर लिख देते हैं, यहीं पर कर देता हूं मैं, आमू दरिया और 15वें पे हो जाएगा आपका सिर दरिया। ये दोनों नदियां हैं। और आखिरी में आपकी दजला फरात नदी, ये 16वें नंबर पर यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, दजला, अच्छा ऐसे करते हैं, टाइग्रिस यूफ्रेटस, एक और नाम हो जाएगा दजला फरात, ठीक है। दजला फरात या टाइग्रिस यूफ्रेटस, क्लियर हुआ। ये आपकी टोटल 16-17 नदियां हैं, जिसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। कहां पर किसकी लोकेशन है, क्या क्या प्रश्न बन सकता है, एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले ओब नदी के बारे में देखें तो ये ओब नदी का उद्गम आपका पश्चिमी रशिया से होता है, यूरोप एशिया का पार्ट है। और ओब की नदी में अपना मुहाना बनाती, बाकी कुछ नहीं देखना है। येनिसी की अंगारा एक सहायक नदी है, कौन सी, अंगारा, लिख लेना आपको, ठीक है, बाद में पता नहीं चलेगा। येनिसी की एक सहायक नदी है अंगारा नदी, ठीक है, जो कि आपका बेकाल झील से आती है। अंगारा जो नदी है, बेकाल झील बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, बेकाल झील के बारे में। तो अंगारा नदी बेकाल झील से आती है और यह येनिसी की सहायक नदी बनती है और येनिसी आपका येनिसी की खाड़ी में मुहाना बनाती है। फिर आएंगे आप, बेकाल झील से एक और नदी निकलती है आपकी 3 नंबर पर जो लिखा हमने, वो हो जाएगा आपका लीना नदी। और ये रीला नदी, जो लीना नदी है, ये आपका वर्कोयांस्क पर्वत श्रेणी के समानांतर बहती है और लेप्टेव सागर में अपना मुहाना बनाती है। कहां पर, लेप्टेव सागर में। मैं बस बोलता चलूंगा क्योंकि बॉर्डर में आपको बता चुका हूं। फिर उसके बाद में कोलिमा पर्वत श्रेणी, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई थी। तो कोलिमा पर्वत श्रेणी से आपका कोलिमा नदी निकलती है, पूर्वी साइबेरियन सागर में मुहाना बनाती है। अब देखिएगा, ओब, येनिसी, लीना और कोलिमा, ये चारों ऐसी नदियां हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली यही वो नदियां हैं। क्लियर है, हम भारत की बात नहीं कर रहे तो आप बता देंगे सर चंबल नदी है हमारी, सोन नदी है, टोंस है, ठीक है, वहां पे नहीं बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंडिया में है, अगर विकल्प में आएगा तो आपको देखना पड़ेगा वहां पे भी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संदर्भ हम देखेंगे तो यहां पर रशिया में आपका क्या है कि ये चारों नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अंगारा आपके बेकाल झील से निकलकर आपकी येनिसी नदी की सहायक नदी बनती है।
आमूर नदी के बारे में ध्यान रखना। आमूर नदी आपका टार्टरी की जलसंधि, टार्टरी जलसंधि हमने पढ़ा था, सकालियन द्वीप था रशिया का, तो सकालियन द्वीप को अलग करता है रशिया के मुख्य पार्ट से, और ये आपका ओकाटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ने वाली जलसंधि है, टार्टरी जलसंधि मैंने बोला था, ठीक है। तो उस जलसंधि में ये जाकर गिरती है आमूर नदी। और आमूर नदी के बारे में जो एक बात बोल रहा हूं नोट कर लीजिएगा, ये आपका रशिया और चाइना की राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है, अर्थात दोनों के बीच में प्रवाहित होती है। तो आमूर नदी रूस और जो आपका चाइना है दोनों के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। फिर आगे देखिएगा, छठे नंबर पर आपको मिलेगा हवांगो नदी, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, बोहाई की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अगर विकल्प में बोहाई की खाड़ी ना हो तो पीला सागर मार दीजिएगा, ठीक है। दोनों में बात बता रहा हूं कि अगर पीला सागर भी है, बोहाई की खाड़ी भी है, तो बोहाई की खाड़ी को टिक करना है, उसके बाद में आपको फिर बढ़ना है कहां पर, पीला सागर की ओर, ठीक है। तो आपका ये आपकी बीजिंग इस पर अवस्थित है, बीजिंग जो शहर है जो चाइना का, तो बीजिंग भी इसी पर अवस्थित है। यांगसी क्यांग नदी की बात करते हैं। यांगसी क्यांग नदी पूरे एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। जो आपका यांगसी क्यांग नदी है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ये बात नोट कर लीजिएगा, और पूर्वी चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद में सी क्यांग नदी, ये भी आपका दक्षिण चीन सागर में मुहाना बनाएगी, सी क्यांग नदी, ठीक है। सी क्यांग नदी दक्षिण पूर्वी चाइना में दक्षिण पूर्वी चाइना में आपका मुहाना बनाती है। यांगसी क्यांग आपका पूर्वी चीन सागर में मुहाना बनाती है। फिर आगे देखिएगा, 9वें नंबर पर आपको मिलेगा रेड नदी, इसी को होंग नदी के नाम से भी जाना जाता है, होंग नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। ये आपका टोकिन की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मैंने टोकिन की खाड़ी का चर्चा की थी वहां पर, इसीलिए बोला था क्योंकि आपको एक नदी का मुहाना बताना था। तो टोकिन की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो कितने देश में बोलूंगा, म्यांमार के बाद आपका, फिर आगे देखिएगा थाईलैंड, कंबोडिया, उसके बाद में लाओस, उसके बाद में वियतनाम। 5 देशों से, दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों से होकर प्रवाहित होने वाली जो नदी आपकी वो मेकांग नदी है। तो मेकांग नदी के बारे में ध्यान रखना, चाइना से उद्गमित होती है। चाइना से उद्गमित होने के बाद ये आपकी मेकांग नदी, चाइना से निकलने वाली मेकांग नदी म्यांमार से होकर लाओस थाईलैंड की सीमा बनाती है। कौन सी? लाओस और आपका थाईलैंड की सीमा बनाने वाली नदी हो जाएगी। कंबोडिया में फिर जाती है और इस नदी के तट पर कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। इसी नदी के तट पर जो कंबोडिया की राजधानी है, यहां पर कंबोडिया की राजधानी आपको क्या मिलेगी? नामपेन। आपको याद, राजधानी ध्यान होना चाहिए और किस नदी के तट पर है यह भी ध्यान होना चाहिए। तो मेकांग नदी के तट पर जब कंबोडिया की राजधानी नामपेन वो अवस्थित है। फिर आगे देखेंगे तो ये वियतनाम में प्रवेश करती है, ठीक है। वियतनाम में प्रवेश करने के बाद हो ची मिन्ह सिटी से होते हुए साउथ चाइना सी में गिरती है। यहां पर हो ची मिन्ह सिटी है यहां पर, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं मैं हो ची मिन्ह सिटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। हो ची मिन्ह सिटी, फिर अब कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। हो ची मिन्ह सिटी में अपना मुहाना बनाती है दक्षिण चीन सागर में। उसके बाद में आपका एक सिंपल सी नदी है छाओ फ्राया, और जो कि थाईलैंड की महत्वपूर्ण नदी है, थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ठीक है। मैंने कहा था कि थाईलैंड की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी नामपेन, कंबोडिया की राजधानी नामपेन तो मेकांग नदी पर, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो बैंकॉक आपका किस पर अवस्थित है? बैंकॉक आपका छाओ फ्राया नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद में आपका साल्विन नदी और इरावती नदी चीन से निकलती है दोनों, ठीक है। चीन से निकलने के बाद जो साल्विन नदी है म्यांमार के सियान पठार से होते हुए, म्यांमार का यहां पर सियान पठार है, तो सियान पठार से होते आपकी इरावदी की खाड़ी में गिर जाती है। इरावदी की खाड़ी यहां पर, या मर्तबान की खाड़ी भी उसे बोला जाता है, अंडमान सागर के अंतर्गत आती है। और फिर आपका हो जाएगा एक और नदी जो कि इरावदी नदी है, जो इरावदी नदी आपका इरावदी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इतना कुछ खास है नहीं। फिर सीधा आप आ जाइएगा, टाइग्रस और यूफ्रेटस फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। एक सभ्यता के नाम से जिसको जाना जाता है टाइग्रस, जो आपका दजला फरात सभ्यता थी, तो टाइग्रस और यूफ्रेटस वर्तमान नाम है। दजला मतलब टाइग्रिस, फरात मतलब आपका यूफ्रेटस। दोनों आपका पश्चिमी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां है, और इराक में यह प्रवाहित होती है। कहां पर? इराक में, ठीक है। और ये फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वह इन्हीं नदी के तट पर विकसित हुई है, मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। फिर आगे देखेंगे आपका एक आमू दरिया और सिर दरिया नदी है। तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित जो अरल सागर है, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये अरल सागर है। इसी अरल सागर पर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर पर इस पे सिर दरिया और आमू दरिया दोनों नदियां अपना मुहाना बनाती है। कजाकिस्तान की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है।
इतना क्लियर हुआ कि नदियों के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख झीलें हैं, यहां पर कौन कौन सी झीलें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपका ये बैकाल झील है जो रशिया में आती है। इरकुटस्क एक शहर है जो कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है उसका एक जंक्शन है, ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एक जंक्शन है, ठीक है। फिर आपको दिखेगा यहां पर, आप देखिएगा अरल सागर की चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है, कैस्पियन सागर की मैंने चर्चा पहले ही कर दिया आपको, ठीक है। यहां पर दिखेगा आपको वान गोल झील, ठीक है, तुर्की में मिलेगा आपको, टर्की में वान गोन झील, या तो वान झील बोलिए आप सीधा, तो ये आपका कहां पर मिल जाएगा, टर्की में, ठीक है। फिर मृत सागर मिलेगा आपको, मृत सागर जॉर्डन में मिलेगा, ठीक है। कौन सा, मृत सागर, ठीक है, खारे पानी की झील है ये मृत सागर और सबसे नीचे अवस्थित है। फिर उर्मिल झील मिलेगी आपको ईरान में, कौन सी, उर्मिल झील या उर्मिया झील, उर्मिया झील आपको मिलेगी कहां पर, ईरान में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लोपनोर झील है आपकी एक, चाइना में है लोपनोर, ये आपका कहां मिल जाएगी, चाइना में, ठीक है। और एक और आपको झील मिलेगी बालकाश झील, ठीक है, बालकाश झील आपको कजाकिस्तान में मिलेगी, यहां पर बालकाश झील, ठीक है। कहां पर लिखते थे, यहां पर, ये आपको कहां पर मिल जाएगी, कजाकिस्तान, ठीक है। ये क्लियर है आपको। कोयले के भंडार और यहीं से यूराल औद्योगिक क्षेत्र कोयला की प्राप्ति होती है आपका। यहां पर बेसिन है आपका कारागोंडा बेसिन है, यहां से आपका कोयले की प्राप्ति, कोयले का भंडार देखने को मिलता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई खास बात यहां पर है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है, यह बात ध्यान रखना आप, सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो ये था आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत होने वाली सारी बातें। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस प्रकार से यहां से प्रश्न बन सकते हैं, हमने सारी चर्चा की है। अब आपकी कल एक लास्ट क्लास होगी जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़े, ओशिनिया महाद्वीप में कहना चाहूंगा, ओशिनिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ओशिनिया महाद्वीप को कितने भागों में वर्गीकृत कर रखा है, मोरिटोनिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे कितने भागों में वर्गीकृत कर रखा, उसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।